डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे केंद्र और राज्यों के बीच की रस्साकशी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राज्य सरकारों को घेरने की और राज्य सरकार के मुखियाओं द्वारा नरेंद्र मोदी को जवाब दिए जाने की। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता तो परेशान है ही, लेकिन उसे लेकर बजाय इसके कि केंद्र और राज्य लोगों के लिए कोई राहत का कोई मार्ग निकालें, दोनों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने गैर भाजपा शासित राज्यों को इस मामले में घेरा था और टैक्स कम न करने का आरोप लगाया था और उन्हें कुछ नसीहतें की थी। आइए इस पूरे घटनाक्रम पर हम एक नज़र डालते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी जी ने गैर भाजपा शासित राज्यों की तरफ गेंद उछाली और उन्होंने किस तरह से इसका जवाब दिया। एक तरह से गैर भाजपा शासित राज्यों को एकजुट करने का काम अपरोक्ष रूप से एक नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया और नरेंद्र मोदी जी की इस रणनीति का शायद गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसका लाभ ले सकते हैं, इसकी उम्मीद नरेंद्र मोदी जी को नहीं रही होगी। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि किसने क्या कहा इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के गैर भाजपा राज्यों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच के इस विवाद पर एक नज़र डालते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी ने इसी मुद्दे का जिक्र करते हुए गैर बीजेपी शासित राज्यों को जमकर निशाने पर लिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों ने टैक्स में कटौती नहीं की, इसलिए वहां के लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे अपने राज्य में टैक्स कम करें। अब जिन राज्यों का नाम पीएम मोदी ने अपनी बैठक में लिया, है, उनके मुख्यमंत्रियों की तरफ से इसका जवाब आना शुरू हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी शासित भोपाल को संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री ने जयपुर का नाम लिया है। गहलोत ने कहा है कि भोपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जयपुर से अधिक हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्यों के वैट की बात की, लेकिन केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क की जानकारी नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बीच भी इन दिनों शीत युद्ध जैसा चल रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी पीएम मोदी के टैक्स को कम नहीं करने वाले आरोप का जवाब देते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। 26,500 करोड़ रुपए का जीएसटी बकाया अब तक केंद्र से नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। महाराष्ट्र के अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया था। इस पर भड़की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद सामने आकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने बैठक के दौरान कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें राज्यों को कम करनी चाहिए, लेकिन राज्य ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने कीमतें बढ़ाई हैं, क्या आपने तेल की कीमतों से हुई अपनी कमाई देखी है? ममता ने आगे कहा है कि हमने कहा था कि केंद्र और राज्यों का रेवेन्यू बराबर होना चाहिए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो 75% टैक्स वसूलते हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम केसीआर ने भी पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा है कि तेलंगाना ने 2014 से तेल पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाया है। केंद्र सरकार का कोई हक नहीं कि वो राज्यों से टैक्स कम करने को कहे। जब से टीआरएस सत्ता में आई है, तेल पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, इसलिए कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। पीएम के साथ स्वास्थ्य को लेकर हुई बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य पर बातें कम और पेट्रोल डीजल पर ज्यादा की, जिससे बैठक राजनीतिक हो गई। उन्होंने झारखंड का नाम भी लिया, तो मुझे लगता है कि बैठक पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही वृद्धि पर सफाई देने के लिए थी। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की दिशा और दशा पूरी तरह केंद्र सरकार पर निर्धारित करती है।
कांग्रेस की तरफ से भी पीएम मोदी के पेट्रोल डीजल वाले बयान का जवाब दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आंकड़े जारी कर बताया है कि कांग्रेस के दौर में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे थी और डीजल पर 3 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर थी, लेकिन मोदी सरकार के दौर में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 21 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इस हिसाब से सरकार तुरंत पेट्रोल और डीजल पर 18 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करे। डीएमके सांसद टीकेएस एलंगावन ने पीएम मोदी के बयान पर कहा है कि पीएम मोदी ने तेल पर टैक्स कम करने के लिए सिर्फ विपक्षी राज्यों का ही जिक्र क्यों किया। वो ये नहीं कह सकते थे कि गुजरात और कर्नाटक को भी टैक्स घटाना चाहिए। भारत सरकार जितना टैक्स वसूल रही है वो इन राज्यों के टैक्स से 3 गुना ज़्यादा है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कहा था कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी। राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वे अपने यहाँ टैक्स कम करें। कुछ राज्यों ने तो अपने यहाँ टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने उन राज्यों का भी नाम लिया था जिन्होंने टैक्स में कोई कटौती नहीं की थी। पीएम ने इन राज्यों में तेल की कीमतों का भी जिक्र किया और कहा कि अब ये राज्य लोगों को राहत देने का काम कर सकते हैं। मालूम हो कि पेट्रोल डीजल पर आखिरी बार राहत करीब 6 महीने पहले मिली थी। तब से लेकर अब तक तेल की कीमतों में लगभग 17 रुपये का इजाफा हो चुका है और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से कार, वाहन या अन्य वाहन चालक और वाहन मालिक बहुत परेशान हैं और इसका असर कहीं न कहीं डीजल की बढ़ती कीमतों का असर कहीं न कहीं रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर भी पड़ता है। साग सब्जी, दूध ढोने वाले वाहन, इस तरह के तमाम अन्य वाहन। लेकिन इस बढ़ती हुई कीमतों को लेकर राज्य सरकार को दोष देना और राज्य सरकारों का केंद्र पर आरोप लगाना, इससे तो काम नहीं चलेगा। काम इस बात से चलेगा कि केंद्र और राज्य एक मंच पर आएं और कोई ऐसा मार्ग निकालें जिससे आम आदमी की जेब पर इसका असर न पड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस तरह से कम हों, इस पर ध्यान दिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि इस मामले पर किसी तरह की राजनीति का होना। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है नरेंद्र मोदी की और उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, गैर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश जो शासित प्रदेश है उनके मुखियाओं की, उनके वहाँ की पार्टियों की। इस पर हमारी नज़र रहेगी, हम आपको इससे अवगत कराते रहेंगे। आपको भी इससे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा ध्यान में आ रहा हो या इससे जुड़ी कोई बात रखना चाहते हो तो हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।